कि उसको ये मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। एक दिन प्राण छूट जाना है। महाराज, जितने रिश्तेदार हैं, जितने नातेदार हैं, जितने कुटुंबी हैं, जितने कबीले वाले हैं, उन्हें पर जरूर एक बार आ जाएंगे, ये निश्चित है। अंधकासुर को भी ये लगा कि मैं मरूं ना। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सत्य है, एक चींटी को भी अगर आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटी भी भागती है। एक चींटे को भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटा भी भागता है। एक झिंगुर, एक खटमल, एक माथे में रहने वाला जूं, उसको भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो भी भागता है। मरना कोई नहीं चाहता। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में सुन रहे हो, एक बात याद रखना कि मुट्ठी बांधे आए पर यह पक्का है कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया नाम स्मरण, जो तुमने परमात्मा का भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, इस चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसी तपन में बैठ बैठ कर शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो ये कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। मंत्र जाप, कहा मृत्यु निश्चित है, आएगी, मरना पड़ेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। और सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे सागर में बैठकर सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, सब ध्यान लगाकर सुन लो कि मृत्यु निश्चित है, जाना पड़ेगा। पर एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखो कि मरने की जो घड़ी होती है, प्राण छूटने का जो समय होता है, उस समय पर तुम सोचो कि भगवान का नाम निकल जाए, भजन निकल जाए, कीर्तन निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परिवार से इतना मोह होता है, परिवार में इतनी आसक्ति होती है, परिवार में इतनी तृष्णा होती है कि भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता, परमात्मा का नाम नहीं निकल। इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा, इतना मोह होता है, इतना मोह होता है कि बड़ा कठिन है भगवान का नाम निकलना। अगर निकलता है तो केवल परिवार वालों का नाम निकलता है, इसके सिवा नहीं। तो क्या करना है? जितने गांव के लोग बैठे होंगे वो एक बात जानते होंगे, पानी गिरने से पहले गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर के रख लेता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जरा जम के बोलो। गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर कर रख लेता है,
बुजुर्ग बुजुर्ग पहले की माताएं कहती थी अब 4 महीना पानी वानी गिरेगा, कुछ सुखा नहीं पाएंगे, इसलिए मिर्ची लाकर सुखाकर, धनिया लाकर सुखाकर, फिर कुछ सामान लाकर सुखाकर, पिसवाकर, डब्बों में भरकर, पॉलीथीन पन्नी लगाकर, उसका ढक्कन मक्कन पैक करके बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं पहले के समय की गांव का व्यक्ति उसको संभाल कर रख देता था। इनसे ये सीख लो कि बारिश आएगी तब अनाज संभाल नहीं पाओगे, इसलिए बारिश से पहले अनाज को संभालो। बारिश आए उससे पहले अनाज को संभाल लो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है मृत्यु आए उससे पहले इस आत्मा को संभाल कर परमात्मा को निछावर कर। शिव पुराण संभाल नहीं पाओगे। घर में शादी आती है तो तैयारी शादी वाले दिन करते हो कि पहले से करते हो? पहले से। क्यों? क्योंकि शादी वाले दिन तो लड़की की शादी है तो दूल्हा घोड़ी चढ़ के आएगा, और अगर लड़के की शादी है तो वो घोड़ी चढ़कर जाएगा। एक लड़की की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर आएगा, लड़के की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर जाएगा। उसी तरह अंतिम समय जिस दिन इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, प्राण छोड़कर जाना है, चले जाना है, उस दिन तो घोड़ी चढ़कर पाड़ा चढ़कर यमराज आएगा, और पाड़ा चढ़कर ही यमराज हमको लेकर चले जाएगा। उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, केवल आंख से आंसू झड़ेंगे, नैनों से नीर बहेगा, पलंग पर पड़े रहोगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, तब एक तुम्हारे काम जरूर आएगा जो तुमने आज सागर में बैठकर जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये तुम्हारे अंतिम समय में काम आएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र चाहता है कि आप भगवान का भजन करें। एक कथा पहले कही, आज फिर कह रहा है। द्रौपदी ने बुलाया और भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। द्रौपदी आवाज लगाई, भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। तो सत्यभामा जी ने कन्हैया जी से कह दिया। सत्यभामा जो थी ना थोड़ा बहुत तेज थी, और सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया कहां, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, ए सत्यभामा, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। कृष्ण, ये द्रौपदी में ना जाने क्या है, कभी सुबह आवाज लगा देती है, कभी दोपहर में आवाज लगा देती है, कभी शाम को आवाज लगा देती है, और भगवान कृष्ण को दौड़कर द्रौपदी के जाना पड़ता है। सत्यभामा जी ने पूछा आपका और द्रौपदी का संबंध क्या है? कोई किसी व्यक्ति के यहां अगर दौड़ दौड़ के जा रहा है, कोई व्यक्ति के यहां अगर बार बार पहुंच रहा है, तो संबंध है क्या? क्या संबंध है आपका और द्रौपदी की? भगवान कृष्ण ने कहा वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। जब मेरे हाथ में चोट लगा था तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर चीर। बहुत ध्यान देना इस संवाद पर। ओम शिव महापुराण कथा का ये छोटा सा संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। द्रौपदी ने बुद्धि लगाई। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में जाना तो बुद्धि मत लगाना, भक्ति लगा दो। बुद्धि से शिव नहीं मिलेगा, पर भक्ति से शिव मिल जाएगा।
सारी दुनिया में तुम बुद्धि लगाओ, सारी दुनिया में जाकर तुम बुद्धि लगाओ, पर भगवान के चरणों में पहुंचकर बुद्धि नहीं, भक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? सागर के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ढेर सारे सब लिखे पढ़े बैठे हैं ढेर, और इधर भरे हैं। सागर है, जब नाम सागर है तो पत्रों का भी तो सागर होगा। सब यही रखे हैं हो। जिन जिन को फायदा मिला है शिव महापुराण की कथा सुनने से, उनके पत्र यहीं पर है। मेरा तो एक आध बार आप सबसे निवेदन है कि इन पत्र को एक बार योग लगे तो एकांत में बैठकर पढ़ भी लेना कि इन पत्रों में कितने दिल से लोगों ने अपना भाव व्यक्त करा। किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? आपने देवादिदेव महादेव को कभी देखा? हमने कहा ऐसे एकदम प्रत्यक्ष में तो कभी दिखा नहीं, पर यह जरूर है उसकी अनुभूति हर पल दिखती है, हर घड़ी दिखती है, हर क्षण दिखती है। फिर आपने कैसे कह दिया कि भगवान को पुकारो तो भगवान आ जाता है, भगवान को बुलाओ तो भगवान आ जाता है? फिर आप कैसे कह सकते? तो हमने कहा हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कहा कि वेद और पुराण शास्त्र कहता है इसलिए आपने मान लिया कि भगवान आता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। हमने कहा मानने से नहीं होता। तो तुम्हारा जब जन्म हुआ था, तुम पैदा हुए थे, तो तुम पैदा हुए बच्चे को बताया गया था कि तुम्हारे बाप यही हैं, तो तुमने उसको बाप माना कि नहीं माना? तुमको बताया गया था कि तुम्हारे बाप ये हैं, तुम्हारे पिता ये हैं, तो तुमने उसको पिता माना। तुम्हें बताया गया जन्म के बाद तुम्हारी माँ ये है, तो तुमने उसको माँ माना। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारे दादाजी ये हैं, तो तुमने उसको दादा माना। तुम्हें बताया गया तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी ये है, तो दादी माना गया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारी बहन ये है, तुमने बहन मान लिया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारा भाई है, तो तुमने उसको भाई मान लिया। तो हमारे वेद और पुराण शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है और आता है, तो क्यों ना माना? हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे ऋषिवर बताते हैं कि परमात्मा है, मिलेगा, आएगा, हर पल मिलता है, हर पल। जरा विचार करिए, एक छोटा सा अगर उसका मिलन नहीं होता तो आज ये पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारे बीच में नहीं होता, नीलकंठ में कब का चला गया होता। हरिद्वार में जब कथा हुई, एक्सीडेंट हुआ, सारी गाड़ी उल्टा पुल्टा हो गई, खाई में जाकर गिरती, तो बचाने वाला कौन था? ये पत्र लिखा एक बहन ने, देखो पत्र कितना सुंदर है, उसको समझिए। सौरभ केशरवन, 3/58, सदर बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइए। लिखा है, गुरुजी इस महा शिव शक्ति के दूसरे दिन 3 साल की बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम सब लोग
उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों की टीम ने जब बच्ची को चेक किया तब पता चला कि बच्ची को फिट की बीमारी हो गई, बोलने में भी दिक्कत होने लगी। फिर हमने महामृत्युंजय जाप करवाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया गया। और दूसरी बार जल पिलाने के बाद उसकी फिर जांच कराने के लिए हम डॉक्टर के पास लेकर गए। तब उसका जब सीटी स्कैन हुआ तब रिपोर्ट नॉर्मल आई, बच्ची को कुछ भी नहीं था। ये पत्र है, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर पत्र, सभी बहुत सुंदर आए हैं। प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, मेरे पति को पैर में एक गठान हो गई थी, उसी गठान के ऊपर एक और गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तभी दीदी शिव महापुराण के बारे में बताया। रायसेन जिले से आपकी कथा सुनी। मेरे पति ने 9 अप्रैल को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 बेलपत्री खाना प्रारंभ करी। रात को मेरे पति के पांव की जो गठान थी वो फूट गई और फिर डॉक्टर को जांच कराया तो अब पांव पूर्ण तरह से आराम लग गया है। अब कोई गठान उसके शरीर में नहीं है। ये शिव भक्ति है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तारता जगो। एक बार भगवान की भक्ति को धारण कर लेना, 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना, 1 बेलपत्री शिव को समर्पित कर देना। मैं तो किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि आपकी फसल आपके खेत में आती है, बहुत सुंदर दिखती है, पूरा हरा खेत दिखता है, पूरी लहराती हुई फसल दिखती है, पर फसल उतनी नहीं निकलती या पैसा उतना नहीं आता और कर्जा बढ़ता चले जाता है। तो उनसे भी निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जिस दिन तुम खेत में बीज बोने के लिए जाओ, प्रत्येक किसान भाइयों से कहूंगा, जिस दिन खेत में बीज बोने के लिए जाओ, शंकर भगवान से कहकर जाना, ये जमीन तुम्हारी है, एक एक कंकर में